नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आरबीआई की तरफ से एक के बाद एक नए फैसले आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही केंद्रीय बैंक ने लेंडर्स को, यानी कि जो लोन बांटती हैं कंपनियां, अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा प्रोविजनिंग अलग से रखने समेत कई तरह के प्रस्ताव पेश किए थे, जिसका असर ईडा, आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर नेगेटिव तौर पर देखने को मिला था और स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर आरबीआई की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया और जिसका असर साफ तौर पर एनबीएफसी स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स काफ़ी हद तक टूट गए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, ईडा में भी गिरावट है और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं आपको बताऊँ कौन से स्टॉक इसमें नहीं है। देखिए, सारे स्टॉक्स हैं। ईडा की बात करें, आरईसी लिमिटेड की बात करें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, यहाँ पे मनापुरम फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे मुथूट फाइनेंस की बात करें, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, आईएफएल फाइनेंस की बात करें, एलएनटी फाइनेंस की बात करें, तमाम एनबीएफसी स्टॉक्स हैं। और खासकर ये वो स्टॉक्स हैं जिसका जो बिजनेस है वो गोल्ड लोन पर आधारित है। खासकर मनापुरम और मुथूट फाइनेंस की बात करें तो इन स्टॉक्स में 8% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड लोन को लेकर रिजर्व बैंक की सख्ती लगातार बनी हुई है। अब फैसला क्या है मैं आपको वो बताता हूँ, जिसका असर स्टॉक में नेगेटिव तौर पर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अब रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को निर्देश दिया है कि वो लोन बांटते वक्त कैश की सीमा का सख्ती से पालन करें। यहाँ पर एक बार हम लोग ग्राफिक के जरिए भी आपको बताते हैं कि किस तरीके के निर्देश आए हैं यहाँ पर। तो देखिए, मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ने तमाम एनबीएफसी को कहा है कि कोई भी कंपनी 20,000 से ऊपर के कर्ज का भुगतान कैश में ना करे, यानी कि 20,000 से ऊपर का भुगतान वो कैश में ना किया जाए। ये साफ तौर पर हिदायत दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वो कैश में भुगतान करते वक्त इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों को फॉलो करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक का लेटर गोल्ड लोन ऑफर करने वाली एनबीएफसी जैसे मुथूट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस जैसे और दूसरी जो कंपनियां हैं उनको भेजा गया है। दरअसल ये देखने को लगातार मिल रहा था कि गोल्ड लोन कंपनियां कई बार अपने बड़े लोन भी कैश में ही जारी कर रही थी, जिसके बाद रिजर्व बैंक ने ये लेटर भेजा और ये कदम उठाया है। रिजर्व बैंक का ये कदम केंद्रीय बैंक के उस फैसले के कुछ हफ्तों के बाद आया है जिसमें बैंक ने देश के दूसरे सबसे बड़े गोल्ड लोन प्लेयर आईएफएल फाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई कैश में भुगतान को लेकर तय नियमों का पालन न करने की वजह से की गई थी। इनकम टैक्स नियम भी साफ तौर पे यही कहते हैं कि ग्राहक को 20,000 से ऊपर का लोन कैश में नहीं दिया जा सकता है। हालांकि गोल्ड लोन के मामले में कई बार ग्राहकों को पैसा कैश में दिया जा रहा था, जिसके बाद रिजर्व बैंक ने एक कदम उठाया। सोने की कीमतों में, गोल्ड की कीमतों में तेज उछाल से गोल्ड लोन को लेकर बैंकों के लिए बढ़ते जोखिमों को देखते हुए मार्च में भी वित्त मंत्रालय था, उन्होंने सरकारी बैंकों को यहाँ पर साफ तौर पर हिदायत दी थी कि गोल्ड लोन की प्रक्रिया की समीक्षा करें, यहाँ पर देखें कि चल क्या रहा है। इससे पहले भी रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी लोन को लेकर सतर्कता की बात कही थी। यहाँ पे गोल्ड लोन एक तरह का पर्सनल लोन होता है। हालांकि इसमें सोना गिरवी रखा जाता है, लेकिन ग्राहक के पैसे का जो अपने हिसाब से वो इस्तेमाल करता है। लोन का साइज सोने के भाव से के एक हिस्से के रूप में होता है। अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो वो स्वीकृत लोन का साइज भी बढ़ जाता है। और रिजर्व बैंक की जो आशंका थी और इसके चलते उन्होंने ये साफ तौर पे एक कदम उठाया और तमाम जो स्टॉक्स हैं एनबीएफसी के, उनमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो कैसी लगी आपको ये पूरी रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।